नमस्कार साथियों, ये आज की महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है जिसमें यूडाइज पर अपार आईडी बनाते समय आने वाले एरर और समाधान के संबंध हैं। तो वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स कर शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों से मिल सके। देखिए, 5 तरह के एरर आते हैं। इन एरर का हम कैसे समाधान करेंगे, कैसे इनका सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि हमारी अधिकतर बच्चों की अपार आईडी बन सके। तो अपार आईडी बनाते समय पहली प्रॉब्लम पर हम बात करते हैं। ये अपन ने डिटेल देखी और अपन ने यूडाइज खोला। यूडाइज खोलने के बाद में हम एक एक समस्या के समाधान पे बात करेंगे। अब पहली एरर पे बात करते हैं हम। तो देखिए, पहला एरर आता है, स्टूडेंट्स नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार। यानी हमारे रिकॉर्ड में और आधार में जो नाम है उसमें सिमिलरिटी नहीं है, मतलब एक सा नहीं है। अब उसके समाधान के लिए हम क्या करेंगे उसको हम देखेंगे। हम डैशबोर्ड में जाएंगे और बच्चे की प्रोफाइल खोलकर हम इनके नाम में, अगर नाम में अंतर है, एक आध लेटर में फ़र्क है, तो हम उसका स्टूडेंट नेम अपडेट पर जा कर के हम एक आध लेटर को सुधार देंगे। तो इसके बाद में हमारी अपार आईडी बन जाएगी। अब हम आगे देखेंगे, दूसरे एरर पे बात करेंगे कि दूसरा एरर किस तरह का आता है। अब दूसरा एरर आता, आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेट, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर नेम एज पर आधार जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी 4 तरह की कमी होने के कारण ये एरर आता है। आधार नंबर या ये वेरीफाई है, तो इन चीज़ों को सुधार के ये एरर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह ये अब तीसरा एरर है, अपार सर्विस एरर, यू बी रीड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर द मोबाइल नंबर प्लीज ट्राई। तो ये जो एरर आता है जब मोबाइल नंबर एक से अधिक बच्चों में उपयोग अगर है तब ये एरर आता है। तो हम प्रोफाइल में जाकर मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा जगह यूज हुआ है तो ये इस तरह का एरर आएगा। तो इस तरह के एरर को हम मोबाइल नंबर अपडेट करके इस तरह के एरर को हम ख़त्म कर देंगे और अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम अगला एरर है, स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल नॉट अपडेट, प्लीज अपडेट एनरोलमेंट डिटेल टू सेव अदर। तो इस तरह का एरर ये हम सहमति पत्र पर जब भरते हैं तब आता है, तो उसको हम सुधार देंगे। अब हमारी GPEP पर सारी चीज़ सही है तब तो ये एरर नहीं आएगा, ये हरा दिख। अब हम अगले एरर को देखेंगे कि जो हम सहमति है उसमें अगर कोई चीज़ गलत भरा गई है तो उसको सुधार लेंगे। इसके बाद ये एरर भी ख़त्म हो जाए। अब अगला एरर है, सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। इस तरह का एरर तब आता है जब हमने सहमति पत्र पर कोई चीज़ गलत भर दी है या भर नहीं पाए हैं, या आधार नंबर या आईडी नंबर जो चढ़ा है
वो सही नहीं है या खाली रह गई, तब इस तरह का एरर आता है। तो सहमति पत्र पर कॉन्सल्ट फॉर्म पर हम उनको सुधार लेंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद में ये वाली आईडी एरर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के एरर को हम फिर हटा देंगे, है ना। तो कंसल्ट फॉर्म में देख लेंगे कोई चीज़ छूटती नहीं गई, तो इसके बाद हम उनको सुधार के भर देंगे, तो फिर जो है इस तरह का एरर हट जाएगा। अब हम और सुधारने के बाद जब सबमिट कर देंगे तो अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। अब हम तो जो भी कोई कमी थी अब कुछ एरर इस तरह के आते हैं, ये साइट की तरफ से आते हैं, ये हमारे किसी तरह की कोई जानकारी की भरने के कारण या अपार आई में गलती के कारण नहीं आते। ये पहला एरर आता है कनेक्ट द सर्विस से कनेक्ट नहीं हो रहा तब आता है। और ये आता है सर्वर साइट अप्लाइड आफ्टर सम, यहाँ सर्विस साइट है उसी में होने वाले एरर की वजह से इस तरह का एरर आ जाते हैं। तो इन एरर के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप